ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, आप समझ भी गए होंगे कि ये देखिए इसका क्यूब है, क्या है, इसका क्यूब है ये, और ये इसका क्यूब है, ये तीनों मल्टीपल नहीं है आपस में, इसका मतलब क्यूब है। और नीचे देखिए इसका स्क्वायर है, माइनस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर है। कहने का मतलब है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा है, तो ऊपर वाले को लिख दीजिए आप 762 का क्यूब प्लस है हमारा क्या है 316 का क्यूब। ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड हुआ है, आपको शायद सेकेंड शिफ्ट में, मतलब 1 दिसंबर का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें भी यही सेम क्वेश्चन शायद था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। उसके बाद आपका है तो नीचे जो है 762 का स्क्वायर माइनस 762 इंटू 316, ठीक है, प्लस क्या है हमारा, प्लस क्या है 316 का स्क्वायर है ना। अब ऊपर वाले को ब्रेक कर दीजिए, तो 762 प्लस 316 इंटू क्या है हमारा, इंटू क्या है 762 का स्क्वायर माइनस 762 इंटू 316 प्लस 316 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, डिवाइड बाय हमारा 762 का स्क्वायर माइनस 762 इंटू 316 प्लस क्या है 316 का स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए ये वैल्यू कट गया, तो बचा क्या, ये बचा कितना ऐड होकर के होगा 8, 8 6 1 7 और 7 3 10, 1078 है कहीं पे, ये हमारा ऑप्शन है, क्या है 1078। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का था आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन 2 5 6। तो देखिए 2 3 नंबर अगर आपको दिया जाता है, 3 नंबर अगर आपको दिया जाता है तो उसका फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पता होगा क्या होता है, उसका फोर्थ प्रोपोर्शन अगर 3 नंबर आपको दिया था तो उसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है मान लीजिए ए बी सी आपको दिया है, तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है, फोर्थ ही है ना, फोर्थ है, ये होता है बी इंटू सी बाई ए होता है, ये जो वैल्यू होता है बी इंटू सी ए होता है। हमारा क्या है 2 5 6 है ना, इसका पहले का होगा 6 इंटू 5 और डिवाइड बाई क्या है 2 है, पहले का होगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 है, और दूसरे का होगा 8 इंटू 9 डिवाइड बाई क्या है 6 है। इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, बस यही था और कुछ नहीं। ये काट दीजिए, आपका 3 से जाएगा, ये आपका 3 से जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, ये आपका 2 4 से जाएगा, 5:4 है कहीं पे, 5:4 हमारा आंसर हो गया, 5:4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5:4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन का था, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट 1/x किलोमीटर पर आवर ऑन ए जर्नी एंड रिटर्न्स एट 1/x² किलोमीटर पर आवर, देन हिज एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए दो, अगर कोई भी आदमी है यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी तक गया, एक्स के हिसाब से गया और वाई के हिसाब से आया, एवरेज स्पीड जो होता है हमारा, एवरेज स्पीड जो होता है दोस्तों, ये होता है 2 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई होता है। बस वही बात है, यहाँ पे डाल दीजिए एवरेज स्पीड क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1/x इंटू 1/x² डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 1/x प्लस 1/x²। तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 2 बचेगा 1/x², ये कट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई x प्लस x नहीं 1 प्लस x² बचेगा, क्या बचेगा 1 प्लस x²। देखिए एक बात बताइए आप मुझे, इसका एलसीएम जाएगा तो x³ होगा, x³ ये x बचेगा, ये 1 बचेगा, तो आपका बचेगा क्या, अच्छा क्वेश्चन कर रहा है इसका एवरेज भी पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट इतना ऑन ए जर्नी एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड देन हिज एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी एवरेज स्पीड क्या होगा।
तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपका ये सही है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। हम इसी को ऐसे लिखना चाह रहे थे, 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 लिख रहे थे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है हमारा। तो 2 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर्स, ये तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, ये तो हो ही चुका है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10% का आया था। फिर से बता देता हूँ, जब आपका ओवरऑल इक्विवेलेंट, ये क्या है हमारा, इक्विवेलेंट इंक्रीज है। अगर इक्विवेलेंट इंक्रीज है, ये तीन इक्विवेलेंट, तीन अगर अलग अलग इंक्रीज कर रहा है वो वैल्यू, और इक्विवेलेंट इंक्रीज है वो हमारा बराबर है, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, 50 आएगा। 50 के साथ क्या इक्विवेलेंट करेंगे, हमारा 65 आ जाएगा, तो वो हमारा 10 था। क्या था, 10% था। आपको क्वेश्चन पीछे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ, ये तो अभी भी हो ही चुका है, हमको लगा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के पावर 4 प्लस 1 बाई के पावर 4। देखिए के के पावर 4, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी बनाया गया है, इज इक्वल टू कितना, 194 है। ये सेम क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा डाटा चेंज था। तो आपको यहाँ से क्या करना है, के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर आना है, ठीक है। यहाँ आना है तो इसमें क्या करेंगे, 2 का ऐड करके स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 2 का ऐड करके स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये 2 का जब ऐड करेंगे आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 196 का क्या होगा, 14 हो जाएगा। फिर इसका, इससे हमको क्या करना है, के प्लस 1 बाई के पर आना है। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 का ऐड कर देंगे, ठीक है ना, वो आपको फॉर्मूला पता है, 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ गया है, तो एक्स क्यू यानी के क्यू प्लस 1 बाई के क्यू, ये तो आसान चीज़ हो गया। पिछले क्लास में भी था ना जी, के पावर 7 प्लस 1 इंटू के पावर 7 प्लस 1 बाई के पावर 7 निकालना था। क्वेश्चन इसी तरह से आगे बढ़ा था। तो ये आपका हो जाएगा के प्लस 1 बाई के का होल क्यूब माइनस 3 इंटू के इंटू 1 बाई के इंटू क्या है, के प्लस 1 बाई के, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू होगा 4 का क्यूब, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा इंटू माइनस 4 इंटू 3, तो 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 2, 6 में 5, 52, 52 हमारा ऑप्शन है, 52 हमारा ऑप्शन हो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इतना है, इतना नंबर कौन सा इसमें से एचसीएफ हो सकता है। देखिए एचसीएफ जो है ना, जब 2 नंबर, या तो 2 आपका पहला रास्ता है 391 और 2040 को आप लॉन्ग मेथड से निकालिए, पहला रास्ता ये है। और दूसरा रास्ता आपके पास है दोस्तों, दूसरा रास्ता है कि जो एचसीएफ हमारा होता है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालिए। तो जो आप डिफरेंस निकालिएगा, इसका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, इसका जो आप डिफरेंस निकालिएगा वो कितना आ रहा है, तो जो भी इसका डिफरेंस आएगा, मान लीजिए क्या है, ये डिफरेंस हमारा आएगा 9 और 13 में से 9 गया 4, ठीक है, 13 में से 9 गया 4, उसके बाद क्या 19 में से 3 गया 16। इसमें देखिए जो एचसीएफ होता है ना, जो डिफरेंस नंबर है, जो डिफरेंस आएगा या तो वो या उसका कोई एक फैक्टर, उसका मल्टीपल नहीं, उसका कोई एक फैक्टर। एचसीएफ जो है मैक्सिमम उसके डिफरेंस के बराबर हो सकता है, डिफरेंस से छोटा होता है 2 नंबर का, या उसके बराबर हो सकता है, या उस डिफरेंस का कोई एक फैक्टर होगा। तो डिफरेंस से जब छोटा होगा, 2 नंबर के डिफरेंस से जब छोटा होगा, तो उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें से आपको कौन सा नंबर इसका फैक्टर आएगा। देखिए इसमें से आपका, इसका जो है आप देखिएगा ध्यान से डिवाइड करके, तो 17 इसका फैक्टर आएगा। हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा 17 हो जाएगा। बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज और डेबिट ऑफ इतना इतना इतना। देखिए इस तरह क्वेश्चन को एक लाइन में आपको बनाने का सीधा सीधी मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर पहला ईयर के लिए 100 होता, तो दूसरा के लिए कितना होता है, 112 हो जाता, तीसरा के लिए 124 हो जाता, चौथा के लिए क्या होता है 136 हो जाता। क्या होता है 136 होता है। इसका जब चारों ईयर का जोड़ेंगे आप, ये आपका हो जाएगा 472 हो जाएगा, 472। अब ये 472 आपको दिया है, कितना के बराबर दिया है, 5 6
0.64 के बराबर दिया है। इसमें से आप जब कितना से मल्टीपल 12 से अगर करेंगे, 12 से करेंगे तो आपको इतना आएगा। ये जो आपका जहाँ से इंस्टॉलमेंट बनना शुरू किया था तो इसको भी 12 से आप गुना कर दीजिए तो आपका 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1200। सिंपल सी क्वेश्चन को बनाने का इसका ट्रिक यही है। अगर इस तरह क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं करना है, 100 जितना % बढ़ा रहा है चेंज यही ना होगा जी, यहाँ पे चेंज होगा या यहाँ पे चेंज होगा। चेंज बढ़ा रहा है, चेंज बढ़ाते हुए चले जाएंगे और ये नंबर ऐसा देगा जो इसका फैक्टर होगा ही होगा, नहीं होगा तो इतना से कर देंगे, फिर 100 से मल्टीपल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ फार विल द टिप ऑफ अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव इन 45 मिनट। देखिए 45 मिनट में कह रहा है कि कितना, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। पहले आप देखिए, कोई एक घड़ी है तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए 25 पर कोई एक मिनट हैंड था तो 45 पर जाएगा। 45 मिनट का रहा है ना क्वेश्चन, यही था। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया है। कहता है हाउ फार 2 मिनट 45 मिनट, ठीक है। तो देखिए 45 मिनट, आप जब आपको घड़ी की कहानी पता भी होगी, नहीं होगा तो मैं बता भी देता हूँ। मान लीजिए घड़ी में क्या होता है, ये 12 होता है। घड़ी नहीं बनाए क्या? बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या होता है? 12 होता है। मान लीजिए ये आपका 1 बजता है, ये आपका 2 बजता है। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, मान लीजिए नहीं यार। ये आपका क्या है? 12 बज रहा है यहाँ, आपका 1 बज रहा है यहाँ, 2 बज रहा है यहाँ, 3 बज रहा है यहाँ, ठीक है। इस तरह से आपका 4 बज रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। मान लीजिए 5 बज रहा है, ये आपका 6 इसके साथ साथ बजेगा, ये थोड़ा सा ये हो गया, ये आपका 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, इस तरह से आपका हो रहा है, ठीक है। देखिए घड़ी का जब घंटा का सुई, ये जो यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस कवर करता है ना मिनट हैंड, तो 5 मिनट में ये घड़ी का जो मिनट हैंड सुई है, 5 मिनट में, ये मिनट हैंड के लिए है, 5 मिनट में 30 डिग्री का डिस्टेंस कवर करता है। क्या करता है? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो 6 डिग्री का करेगा। ये क्या करेगा? 6 डिग्री का करेगा। ये मिनट हैंड के लिए है। क्या है? मिनट हैंड के लिए है, मिनट हैंड सुई के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा तो 45 मिनट में कितना? तो 45 मिनट का आप निकाल दीजिए, 45 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल करेगा? तो 45 गुना 6, ये हो जाएगा आपका 0, 6 चौक 24, 3 27, 270 डिग्री हो जाएगा। तो आप बस वही बात है, आपका सरकमफ्रेंस अथी सेक्टर ये निकालना था, आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर निकालना था। तो थीटा बाई 360 यानी 270 बाई 360 इंटू 2, पाई का वैल्यू 20, पाई का पा ही रहने दीजिए, पाई ही है, इंटू कितना मिनट हैंड कितना है? आर है। आर का वैल्यू क्या है हमारा? 2 है। आर का वैल्यू देखिए क्या है? 2 मिनट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ये 3 से जाएगा, ये आपका 4 से जाएगा, ये दोनों मिलकर काट दिया हमको, 2 काट दिया, तो हमारा क्या गया? पाई सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब घंटा के अगर आवर हैंड के लिए आप बात कीजिएगा, आवर हैंड के लिए आप बात कीजिएगा, तो ये जो होता है आपका आवर हैंड के लिए बात कीजिएगा, तो ये जो होता है आपका 1 आवर में 30 डिग्री का ट्रेवल करता है। घड़ी की सुई की जब आप पढ़िएगा तो मिनट हैंड 1 मिनट में आपको 6 डिग्री का ट्रेवल करता है, और घंटा के हिसाब जब चलिएगा 1 घंटा जो है, 1 घंटा में आवर हैंड सुई जो है आपको 30 डिग्री का कवर करता है। यही मैंने इसका कंसेप्ट यहीं से बनाना था। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन कर रहा है हमारा, सुनील परचेज ऑफ फैन ऑफ 10% डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस इफ ही हैड परचेज, कितना कर रहा है? इतना %, ही वुड हैव कितना है? 400 रुपया। इसका क्या करना है? ही वुड हैव, कह रहा है सुनील ने अंकित मूल्य पर मान लीजिए 10% छूट पर एक पंखा खरीदा है। यदि उसने इसे 15% छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपया क्या होता? बच गया होता। तो 400 बच गया होता, सीधे क्या कीजिए? परसेंटेज में ही डिफरेंस कर दीजिए ना। कहता अंकित मूल्य कितना होता है उसका? तो मान लिया 100% हमारा अंकित मूल्य होता, 100% अगर अंकित मूल्य होता, 100% अगर हमारा अंकित मूल्य होता, तो मान लीजिए ये क्या है हमारा? अगर 10% और 15% डायरेक्ट आप डिफरेंस कर दिए तो 5% का जो डिफरेंस जा रहा है हमारा, ये 400 रुपया है। तो 400 रुपया, तो 1% का कितना? 80 रुपया। 1% का 80 रुपया, तो 100% का कितना? 100% का कितना? 8000 रुपया। बस सीधी सी एक ही लाइन में था, कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन को। लेकिन आप इसी क्वेश्चन को जब डिटेल में बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन फंसा लेगा, परेशान करके रख देगा क्वेश्चन,
ठीक है, इसीलिए हमको लॉन्ग मेथड पर नहीं जाना है, डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक पे अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका 2 वर्षों में 5 कंपनियों के उत्पादन को दर्शाती है। 5 कंपनी है, 5 कंपनी के उत्पादन को दर्शाता है। कहता है इसमें J1 जो है हमारा, J1 जो हमारा है प्रोडक्शन ऑफ ए इन ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड है। तो J1 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, J1 इज इक्वल टू ए ईयर, ए का है फर्स्ट और सेकेंड में कितना आ गया हमारा 150 आ गया। कहता है J2 जो हमारा है दोस्तों, J2 इज इक्वल टू है सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी सी एंड डी इन ईयर क्या है, ईयर फर्स्ट Y1 एंड Y2, बी सी एंड डी। तो बी सी एंड डी को ऐड कर दीजिए, तो 9 3 12, 12 8 20, 12 8 20, 200 ये हो गया, ठीक है, 200 ये हो गया, 200 पर 450 ये हो गया, यही ना जी। 9 3 12, 120 80 200, 12 120 80 200 और 50, 450 हो गया। क्या हो गया, 450 हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J बाई, मतलब J2 बाय, ये तो बहुत आसान था, इज इक्वल टू कितना है हमारा 450 बटा 150, 450 बटा 150 कितना 3, कितना आसान था। कुछ क्वेश्चन आपको इतने आसान होते हैं मज़ा आ जाता है, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आसान मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे। जैसा कि पहले हमने शिफ्ट 2 देखा था, उसमें आपको क्या है कि पहला क्वेश्चन इतना हार्ड था कि हमारा भी 10 मिनट ले लिया, 5 मिनट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक क्वेश्चन पीछे जो मिस हुआ था हमको लगता है उसी कारण ये ज़्यादा हो गया है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर। स्कूल में सी में जीव विज्ञान को चुनने वाले महिला छात्रों और पुरुष छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। मतलब ये जब आपका DI पढ़ते हैं तो DI में आपका जो इम्पोर्टेंट DI बनता है, ठीक है, गुड DI जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। पहले देखिए स्कूल का नाम दे दिया, ABC दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल जो हुआ है स्कूल में वो दे दिया आपको, परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड बायोलॉजी जो ये परसेंटेज है, ये क्वेश्चन आपको शायद सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का एक या फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर आपको बनाना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या है हमारा 30%, 38%, ये सब हमारा परसेंटेज में है। उसके बाद कहता है जो ये स्टूडेंट बायोलॉजी चुना है, बायोलॉजी ये लड़की या लड़का नहीं चुना है, ये जो बायोलॉजी चुना है इसमें से जो भी स्टूडेंट आएगा उसका इतना % लड़की है या इतना लड़का है, इतना लड़की है, उसका रेशियो दे दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है स्कूल सी में जीव विज्ञान चुनने वाले, स्कूल सी को पहले पकड़िए आप, जीव विज्ञान चुनने वाले महिला छात्रों और पुरुष छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले तो स्कूल सी का देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, पहले तो वो बच्चा चुनिए जो बायोलॉजी पढ़ रहा है। क्या करना है हमें, पहले उस बच्चा को चुनना है जो हमारा क्या कर रहा हो, बायोलॉजी पढ़ रहा हो। तो टोटल अगर सी स्कूल में 100 है, 1000 है, इसमें से बायोलॉजी कितना पढ़ रहा है, तो बायोलॉजी हमारा 24% पढ़ रहा है, तो 24/100 ये हमारा बायोलॉजी पढ़ रहा है ना। अब कह रहा है कि भाई एक बार बताइए, अगर आप इसमें से क्या करते, अगर मान लीजिए ये पहले क्या है रेशियो ऑप्टेड बाय रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, अगर लड़का चुनते 1/3 होता, बॉयज जो होता हमारा 1/3 होता है, गर्ल्स क्या होती 2/3 होती। ये हमारा बॉयज है, ये हमारा गर्ल्स है। तो मान लीजिए आपको क्या करिएगा, अगर आप ये जो टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजी पढ़ने के लिए है आपका, बायोलॉजी के लिए आपका क्या है, बायोलॉजी के लिए टोटल स्टूडेंट क्या है, सीधे सीधे शॉर्टकट लिख देते हैं, ये हो गया। तो ये आपका देखिए बायोलॉजी के लिए क्या हो गया, इतना हो गया आपका 240 हो गया 1000 में से। इसमें से आप गर्ल्स निकालिएगा तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा आपका 240 का कितना 2/3, तो 2/3 जब काटिएगा तो ये 8 3 24, 8 3 24 80, 160 हो गया। और बॉयज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बॉयज निकालिएगा, आसान था फिर भी मैं डिटेल कर रहा हूँ, 240 और इसका 1/3, इसका 1/3 80 बॉयज हो गया हमारा, है ना। अब ये बॉयज हो गया तो अब हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो बॉय गर्ल्स माइनस बॉयज यानी कि कितना है हमारा, कह रहा है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल दिया है, कह रहा है दोनों के संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर क्या होगा 160 और -80 कितना होगा हमारा 80 होगा, नहीं होगा, क्या होगा 80 हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको,
क्या करना है हमको कि अब जो है देखिए, इसको हम डायरेक्ट हम कर सकते थे, डायरेक्ट हम इसको कर सकते थे। पहले देखिए क्या है हमारा, 1000 हमारा टोटल बच्चा है, 1000 में कितना है, 24% हमारा क्या है, बायोलॉजी पढ़ रहा है। इसमें से देखिए दोनों का अंतर ही निकाला है, तो अंतर क्या कीजिए, 1/3 2/3 का डिफरेंस क्या है, 1/3, डायरेक्ट ये कर दीजिए, डायरेक्ट कर दिए, 2 0 गया, 8 से गया, ठीक है, 80 नहीं बचा, तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 80 हमारा डायरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हो गया हमारा 80 हो गया। ये हमारा 80 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपका एंड ऑफ स्लाइड आ जाएगा। अच्छा वाह वाह, एक क्वेश्चन और डाल दिया है, वेरी गुड। मतलब इसमें पर जो आपका पीछे जो दिया छूटा उठा बढ़ा था वो सब लगता है भाई साहब ने यहीं डाल दिया, वेरी गुड। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कहता है वेरियस एक्सपेंडिचर्स इन अकर्ड इन पब्लिक, मतलब 2018 में एक पुस्तक को चमकाने के लिए एक प्रकाशन कंपनी द्वारा दिए गए विभिन्न व्यय निम्नलिखित पाई चार्ट में दिए गए हैं। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपका क्या है, आगे है क्या प्रश्न आपका, प्रश्न लिखा नहीं, अच्छा प्रश्न इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है। प्रश्न आपका लिखा है प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई एक बुक है, क्या है, कोई एक बुक है जिसका प्राइस आपको 15% बुक से अबव है। इफ द प्राइस प्रिंटेड ऑन द बुक कितना, इतना है, इतना है, मतलब कहता है बुक का जो प्राइस होना चाहिए उससे 15% अबव प्रिंट किया गया है। तो आपका प्रिंट किया गया है 942, इसमें 15% अबव है, तो ओरिजिनल क्या होगा, देखिए ओरिजिनल क्या होगा, 15% का फ्रैक्शन 3/20, तो 3/20 का क्या 23/20, इसको आप 23/20 से गुना कर दीजिए, 20/23 से गुना कर दीजिए, ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है देन द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल इज कितना होगा, ये आपका कितना होगा, तो इसी को आपको यही नहीं कर रहा है जी, नहीं उसके बाद और कुछ भी कह रहा है, कुछ मिस्टेक किया है, कह रहा है कि द प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्राइस प्रिंटेड ऑन द बुक इज इतना, ये हमारा प्राइस प्रिंटेड आ गया, ठीक है। कहता है देन द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल कॉपी कितना है, अच्छा कॉस्ट ऑफ पेपर इधर है, कॉस्ट ऑफ पेपर क्या है हमारा, नहीं ये डाटा भाई मिस प्रिंट है, कुछ डाटा इधर हो गया, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15% अबव द इतना, इफ द प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज इतना है, देन द कॉस्ट ऑफ पेपर फॉर अ सिंगल पेज इज राउंड ऑफ कितना है, तो पेपर का कॉस्ट ये डाला ही नहीं भाई साहब, पेपर का कॉस्ट ये जो था आपका, जो 80% 40 कर दिया है, यहाँ पे था आपका पेपर का कॉस्ट, ये ग्राफ में था कुछ इस तरह से 15% था पेपर का कॉस्ट, ठीक है। 15% जो पेपर का कॉस्ट है, जो ओरिजिनल ये हो गया, तो इसका 15% आप निकाल दीजिए। 15% जब आपके मतलब जो आपके पास जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आएगा, या आप देखेंगे ये क्वेश्चन है आपका कि 2 दिसंबर 2022 का एसएससी प्री है, एसएससी सीजीएल प्री है, ठीक है, प्री है, शिफ्ट आपका थर्ड है, शिफ्ट आपका थर्ड है, क्या है, शिफ्ट आपका थर्ड है, थर्ड का ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा 122.9 आएगा आपका इसका आंसर, ठीक है, 122.9 आएगा। फाइनली हम लोग इस शिफ्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी अच्छा भी लगा, और चीज़ें बदल रही है, काफ़ी अच्छे तरीके से बदल रही है, वो आपकी नज़र के सामने है। उम्मीद करते हैं आपको भी मन लगा होगा और काफ़ी कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है। और अगर आप लोग में से कोई नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अपने ग्रुप में, अपने
अपने जो भी कलीग है, अपने दोस्त है, उसमें शेयर कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी कुछ अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा जा रहा है। और मैं आपका जो सेट लेकर के आ रहा हूँ ये कंटिन्यू रखूँगा अगर सब कुछ सही है तो, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, मन लगा कर पढ़िए, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू एंड बाय।